हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? जो इस रिजल्ट को देखने आए हैं, वास्तव में ही कट ऑफ काफ़ी चौंकाने वाली हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन का कितना फ़ायदा बच्चों को मिल रहा है। तो उससे भी काफ़ी अंदाज़ा लगेगा, क्योंकि कट ऑफ अगर आप देख रहे हैं 70 है, 80 है, 75 है, 83 है, तो ऐसी कट ऑफ पहले भी गई हैं। पिछली बार भी अगर CBT 1 की कट ऑफ देखोगे तो 75 78 वो भी छूती हुई नज़र आई थी। लेकिन अब फर्क ये है कि पिछली बार का पेपर थोड़ा आसान था, इस बार पेपर भी टफ था। पर उतना आप यहाँ भी देखेंगे भाई, वैकेंसीज भी बहुत ड्रॉप हुई हैं पहले के मुकाबले। तो ये एक्सपेक्टेड भी था कि हाँ, कट ऑफ हाई जाएगी, बट कितना हाई जाएगी ये किसी को नहीं पता था। और नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फायदा हुआ, इसके आंकड़े भी बाद में जारी होंगे जब आपका स्कोर कार्ड जारी होगा। अच्छी बात ये दे दी है कि CBT 2 की भी डेट उन्होंने लगभग बता दी है कि अब अक्टूबर में आपका CBT 2 भी होने जा रहा है। ठीक है। तो क्योंकि CBT ग्रुप डी जो है वो 17 नवंबर से इन्होंने फिक्स कर रखा था, तो चाह रहे थे कि उससे पहले ही CBT 2 को करा लिया जाए। अगर वो नहीं हुआ तो फिर वो जनवरी में जाता CBT 2। तो भाई इसमें अब ग्रुप डी आप कहोगे कि सर ग्रुप डी की तो हट गई डेट। तो ग्रुप डी की भाई वो हटी हटाई कुछ नहीं हो सकता, 30 अक्टूबर को कोर्ट का डिसीजन ही आ जाए तो फिर एज इट इज रहेगी। चलो, छठा में अगर देखूं तो एक पॉइंट दे रखा है कि अनंतिम रूप से योग्य अभ्यर्थियों के लिए, यानी जो पास हो गए उनके लिए, इसके अंतर्गत, ये इस पोस्ट का NTPC की भर्ती का कोड है, के अंतर्गत पदों के लिए द्वितीय चरण की CBT परीक्षा अक्टूबर 2025 के तीसरे सप्ताह में संभावित रूप से निर्धारित है। यानी अब आप ये मान के चल सकते हो कि जो द्वितीय CBT 2 है वो अक्टूबर 2025 के तीसरे थर्ड वीक में ये प्रस्तावित है। डेट नहीं दी है उसकी कोई, क्योंकि कितने बच्चे हैं उस हिसाब से देखेंगे, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जितने दिन में भी करवाई जाएगी। ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं भाई, ये आपकी पोस्ट थी, इसको कैटेगरी नाम दिया गया है। इसको ध्यान रखेंगे, कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से लगा हुआ है। तो ये आपकी कैटेगरी है 5। पहली है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसकी जाती है, क्योंकि इसमें CBAT भी नहीं है, इसमें CBAT भी है। स्टेशन मास्टर, तो ये दोनों तो बड़ी टॉप की पोस्ट है। फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये इनके सीरियल नंबर हैं। ये याद रखने होंगे, क्योंकि अब हम कट ऑफ देखने जा रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि भाई, हाँ देखिए, ये वैकेंसीज थी 8113। इनको फिर जोन वाइज बांट दिया गया था इन वैकेंसीज को, तो उसको भी मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। ये भी साथ में बताया गया था कि CBT 2 के लिए 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ की आ गई हैं। तो अभी चेन्नई की कट ऑफ सबसे पहले आई थी। तो चेन्नई ने, ये एक तो कट ऑफ आ रही है, दूसरा आपका रोल नंबर आ रहा है। तो रिजल्ट एंड कट ऑफ दो आपको लिंक दिखाई देंगे हर जोन पर। तो रिजल्ट में आपका रोल नंबर दिख जाएगा और कट ऑफ में आपको ये दिख जाएगी भाई कितने पे कट ऑफ गई है। तो ये तो वैकेंसीज हैं, 436 वैकेंसीज हैं चेन्नई के अंदर। चेन्नई की जो कट ऑफ गई है ये शायद कम दिखाई दे रही होगी, मैं आपको फिर भी कोशिश करता हूं बताने की। तो चेन्नई की जो कट ऑफ है उसमें बच्चे पहले देख लो कितने पास हुए हैं, 6546 बच्चे थे। वैकेंसीज थी 436, 400 बच्चे। हाँ, 15 गुना बच्चे हैं बच्चों, ये रहे। ठीक है। तो 436 वैकेंसीज थी, क्योंकि, और ये कैटेगरी नंबर है जो मैंने आपको बोला ना कि एक कैटेगरी है किसकी, आपकी जो कॉमर्शियल वाला था, यानी जो सबसे पहली पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, है ना। कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर आप कह सकते हो इसको, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो इस वैकेंसी को। ठीक है। तो एक नंबर उसका। दूसरा स्टेशन मास्टर की कट ऑफ है, ये UR कैटेगरी की, ये SC की है, तो UR की 75.9, 78.2, यानी स्टेशन मास्टर की उससे भी हाई है, जबकि नौकरी ये अच्छी है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, टिकट सुपरवाइजर, सॉरी क्लर्क तो नीचे है। तो अभी तीसरा नंबर है 68.2, और पांचवा नंबर है कैटेगरी का, चौथी तो दी नहीं इसने, 75.8। यहाँ वैकेंसी नहीं होंगी चौथी की, इसलिए ऐसा होगा, है ना, 75.8। तो ऐसे ही SC की दे रखी है, ST की, OBC की, सबकी कट ऑफ यहाँ जारी कर दी है इन लोगों ने। तो ये है रांची का रिजल्ट। इसने ये बता दिया RLD कौन है या RHI कौन है। तो यहाँ इसकी फुल फॉर्म लिख रखी है कि RHI अगर देखना है तो रेगुलर वैकेंसीज ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड, जिन बच्चों की जो है
कान से जो फिजिकली हैंडीकैप्ड माने जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये हैंडीकैप्ड बच्चों की है बेसिकली ये वाली कट ऑफ। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की ESM लिखा गया है, बाकी ये कैटेगरीज हैं ही आपको पता ही है। दूसरा, अब रांची का भी रिजल्ट आ गया, तो रांची की वैकेंसीज थी 322 और 322 थी, तो यहां पर ये ले लिया है रिजल्ट। तो आप रांची का देखेंगे तो पहली है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो इसको आप कहेंगे 79.7 पे गई है, 71.3 SC की है और 68.6 ST है, OBC 76.3 है। तो इस तरह से ये है आपकी बिलासपुर की। अरे रांची कह के बिलासपुर लगा दिया, चलो ये बिलासपुर की है भाई जो मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो इस इधर देखे दूसरी रैंक है स्टेशन मास्टर की, तो ये सही गया है क्रम, यहाँ के बच्चों को ज्यादा समझ है इसका मतलब, क्योंकि सबसे अच्छी वैकेंसी वही है चीफ कमर्शियल, है ना। और इसमें जो 649 पोस्ट है और 649 बिलासपुर में है और 9700 इतने बच्चों को क्वालिफाई किया गया है, इतने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ये वैकेंसीज हैं आपकी। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कितने कितने पर कौन सी पोस्ट का हो गया है। ट्रेन गुड्स मैनेजर जो भी है ये वो पोस्ट होगी, दिखा देता हूं। तीसरे नंबर पे गुड्स ट्रेन मैनेजर, चौथे नंबर पे जूनियर अकाउंटेंट, ऊपर की तो आपको पता ही है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, दूसरी स्टेशन मास्टर, तीसरी गुड्स मैनेजर गुड्स ट्रेन मैनेजर, चौथी जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यानी इन नीचे की दो में टाइपिंग चाहिए होगी। जो चौथे पांचवें नंबर की कम कट ऑफ क्यों जा रही है, ये इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ टाइपिंग चाहिए। हालांकि यहाँ तीसरे नंबर की देखिए, चौथे नंबर की हाई है, तीसरे नंबर की कम है, तो भाई देखो जो चौथे नंबर की है ना वो स्टेशन मास्टर के बराबर पहुंच गई है। तो बच्चों ने किस तरह से प्रेफरेंस भरी है नहीं पता, पर तीसरे को कम लोग प्रीफर कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रेन गुड्स मैनेजर वाले को। चलो, बाकी आपने अगर ये चॉइस सारी भरी है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वही मिलेगी जहां आप अप्लाई कर रहे होंगे। ये है आपका अजमेर, अजमेर काफी हाई जाती है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो यूपी और बिहार की जितनी भी है वो करीब इतनी आएंगी अगर अब तक नहीं आई है तो। ठीक है, यहाँ 132 वैकेंसीज भी कम थी, यहाँ 132 वैकेंसी लिए कितने 1981 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो वैसे भी यहाँ तो कंपटीशन बहुत बढ़ना था। 83 पे गई है भाई यूआर की, किसके लिए ये है वन कैटेगरी मतलब वही चीफ कॉमर्शियल वाला। 80 पे गई है स्टेशन मास्टर की, तीसरा नंबर यहाँ ट्रेन गुड्स मैनेजर है और पांचवा ये टाइपिंग वाली पोस्ट है। 77 पे गई है टाइपिंग वाली भी देख लो, और 74.3 पे ये ट्रेन गुड्स मैनेजर है, इसमें कोई टाइपिंग नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो 74 पे भी बच्चों का नंबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी तो एक आध डाउन ही है मतलब जनरल से, SC ST थोड़े और ज्यादा डाउन है, तो वो आप देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन कहां पर है वो भी दिख रहा है। ठीक है भाई, देखिए अब किस किस का और आ गया भाई रिजल्ट। देखिए अभी मैं आपको बता देता हूं, मुंबई का आ गया है रिजल्ट, मुंबई आ चुका है, और भोपाल आ चुका है, सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी आ चुका है, ये भी आ चुका है। यहां सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी 827 वैकेंसीज, यहां बच्चे पास हुए 12,417, ये बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। इसकी कट ऑफ कम है थोड़ी बहुत, इसकी यूआर की कट ऑफ दिखाता हूं आपको। सबसे ज्यादा जो है इसमें बच्चे पास हुए हैं, और इसकी कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं। ये सब आ चुके हैं रिजल्ट, और जो मैंने आपको दिखाए वो भी आ चुके हैं। रांची हो गया, बिलासपुर हो गया, वो सब आ ही चुके हैं। चेन्नई आ गया, अजमेर आ गया, वो मैं आपको दिखा चुका हूं। ठीक है, हाँ बताओ भाई। अच्छा, मुंबई की अभी कट ऑफ नहीं आई है, आने वाली है। सिलीगुड़ी की 75, सिलीगुड़ी तो नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल में पड़ता होगा ये शायद। हाँ, इसकी 40 ही वैकेंसीज थी। कोलकाता, हाँ ठीक है, कोलकाता का नहीं अभी नहीं आया है, अभी जितने भी आए हैं वो उतना मैं आपको बता रहा हूँ। जम्मू का, कोलकाता का, बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह के पूछ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का कितना बढ़ा है अभी नहीं बता सकते, तो भाई ये क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अब आपको CBT2 की तैयारी के उन्होंने दे दिया, जिनका नंबर आ गया भैया CBT2 की तैयारी में लग जाओ। अक्टूबर का 3rd वीक में आपका CBT2 होना है, 3rd वीक अक्टूबर का।
ये डेट आपको दे दी है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं है, अर्थात ये हो जाएगा। तो अपनी तैयारी में लगे रहें। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट कर दिए, जिन बच्चों का क्लियर हुआ है ये अभी स्टार्ट हुए 15 सितंबर से, ठीक है। तो ये अभी 3-4 दिन ही हुए हैं इसको चले हुए। जीएस का भी हम पूरा प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, यानी पूरे 50 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, तो 35 क्वेश्चन का ही है और उस लेवल के ही है क्वेश्चन। मैथ्स का 35 क्वेश्चन का है। और ये सैटरडे में, चूंकि कंप्यूटर का बहुत रोल रहा है आपके सीबीटी 1 में भी, तो हम चाहते हैं यहाँ कंप्यूटर मजबूत करके जाओ, तो सैटरडे में कंप्यूटर की भी 1 शॉट आपको हर सैटरडे मिलेगी आपके एग्जाम तक, ठीक है। बाकी हम इसके मॉक भी चला रहे हैं, हर संडे फ्री मॉक, फ्री मॉक है हर संडे आपको, हर संडे। तो जो बच्चों तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर हो सकती है, ठीक है। चलो, और कोई आ गई है? और जिन बच्चों का हो गया है भाई, जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनका हो गया, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। और जिनका नहीं हुआ है, असली दुख उन्हीं बच्चों का होता है कि जिनका नहीं हुआ है। देखिए, उनके लिए तो, जिनका हो गया भाई, अपना गूगल फॉर्म भर दीजिए ताकि हम लोग आपके लिए कुछ और अच्छा प्लान कर पाए। तो गूगल फॉर्म हम लोगों ने लिंक में इस वीडियो के में दिया है, तो आप भर सकते हो। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि भाई देखो, असली दुख आप लोगों के लिए ही हमारा होता है कंसर्न, क्योंकि निश्चित तौर पर जिनका हो गया होता है वो अगली तैयारी में लग जाएंगे, उनके अलावा, इसके अलावा सोचने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन इस समय जितनी वैकेंसीज हैं, तो आप ये गोल्डन इरा कह सकते हो। तो आप अगर इस दुख को मनाने के चक्कर में ये रहोगे कि भाई मेरा क्यों नहीं हुआ, ये मेरी कमी रही, उसकी कमी रही, उस पढ़ाने वाले की रही, उसने कट ऑफ ज्यादा बता दी, उसने कम बता दी, अगर इस पे फोड़ना है ठीक रहा तो फोड़ते रहो। लेकिन आपके जो हालात हैं वो सुधरेंगे सिर्फ इस बात से कि आप अगली तैयारी में कितना डेडिकेटेडली लग चुके हो, क्योंकि एक दिन तो लगना ही पड़ेगा। आप दुख में चाहे 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन, कितने भी दिन बिता दो, या 2 महीने या 4 साल, होगा सिलेक्शन पढ़ने से ही या दोबारा रिस्टार्ट करने से ही। तो ये आपको करना पड़ेगा। आप जितना जल्दी हो सके कर लो, क्योंकि अभी आपके पास मौके हैं। एनटीपीसी का ही चाहिए था तो एनटीपीसी दोबारा भी आएगा, क्योंकि उसका भी कैलेंडर जारी हो चुका है। आपके मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे हैं, तो एक बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई है, सेक्शन कंट्रोलर। वो, इसमें आप जैसे स्टेशन मास्टर देखते हो, चीफ कॉमर्शियल वाला देखते हो, तो उनकी जैसी पोस्ट है, लाखों रुपए सैलरी बन जाती है, क्योंकि ओवर टाइम है वहां भी। तो फिर वो बहुत शानदार पोस्ट है, 300 कुछ ही। मैंने आज उसकी वीडियो बनाई है, डाली भी, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको मैथ रीजनिंग पे विश्वास है, सिर्फ वही है, और सीबीएटी है उसमें, अलग से निकली है वो, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट पे जो हमने गूगल फॉर्म भरवाया है इनसे, अच्छा ठीक है, उस पे जो ना भाई आपका, हम थोड़ा डेटा लेंगे, तो अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए हम लेकर के आ रहे हैं फिर वीडियो, 1-2 दिन में ले आएंगे, ठीक है। चलो, ठीक है भाई। तो ये कुल मिला करके आप अपने जो है जोन वाइज देख सकते हो। तो अभी जोन की जिस जिसकी आ गई है मैंने आपको बता दी। किसी जोन का और आया है भाई? मुंबई की कट ऑफ यूआर की 80 गई है, बताओ, है ना, 80 प्लस गई है। ओबीसी 76, कौन सी पोस्ट की? कैटेगरी 1 की है, पर वो बताओ ना सबसे लोएस्ट। 71 भी है यूआर की, हाँ, 71 भी है। ओबीसी 69 पे भी हो जाएगा। ये भाई नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के साथ हैं। ये हाईएस्ट कट ऑफ है, लोएस्ट कट ऑफ है मुंबई की, ठीक है। बाकी आप देख लेना, क्योंकि कैटेगरी वाइज दी हुई है, मतलब कौन सी पोस्ट किसकी। हाँ, सबसे कम जो है, तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, तो ये भी अच्छी पोस्ट होती है, तो ये गई है आपकी इतनी। बाकी इनकी आ गया है, तो मैं लिख देता हूं किस किस का आ चुका है, रिजल्ट किस किस का आ चुका है अभी तक, बता दो भाई एक बार। बिलासपुर आ गया है, भोपाल आ गया है, वो तो लिख दिया है, रांची आ गया है, अजमेर आ गया है, चेन्नई आ गया है। इसके अलावा, इसके अलावा अभी नहीं है, देख रहे हैं हम लोग भी, ठीक है। ये रिजल्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले तो चेन्नई आ गया था, तो अभी ये रिजल्ट्स आए हैं। इसके अलावा आपको पता होता आप बता दो भाई लाइव में, बाकी तो बाद में सब आ ही जाएंगे जो बाद में देखेंगे। लेकिन जिनका हो गया है भाई, वो लोग गूगल फॉर्म में अपना डेटा हमें दे सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आरडब्ल्यू ने आपको सहयोग किया है,
तो आप हमारे साथ गूगल फॉर्म में इसमें लिंक में लगा दिया है हम लोगों ने, तो वो आप फिल कर सकते हो। ठीक है, ये गूगल फॉर्म है। इसमें हम क्या मांग रहे हैं, नाम, जेंडर, कैटेगरी, क्या आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की क्वालिफाई हुआ है तो वो भर दीजिए, किस जोन में हुआ है, ठीक है, और फोन नंबर और आरडब्ल्यू का योगदान अगर भरना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कि अगर आपको कुछ हुआ है तो भाई हमारे टीचर्स को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है और वो फिर अगली तैयारी में लग जाते हैं आपके लिए। ठीक है, हाँ, इस पे हम एक लिंक एक भेज रहे हैं कि व्हाट्सएप चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा रोजगार विद अंकित पे, जितने भी आपको रिजल्ट्स देखने हैं वो सब उस पे अवेलेबल होंगे, सारी जो भी आती रहेगी। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।